मैथ्स का सेक्शनल देखिए अपन। सब भैया बोलते भैया यार मैथ्स का क्वेश्चंस कराओ। मैथ्स मैंडेटरी है फॉर आपको यदि कम टाइम में अटेम्प्ट करना है तो आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करो भाई। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ये 8 दिया। अपने को ये पूछा है, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 49 होता है। इससे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 8 2 16। अब जैसे ही आपका 9 में से चेक गया 3 और 4 में से एक गया 3, 13 हो रहा है। ठीक है, आपको पता है ये वैल्यू चाहिए 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 13 माइनस किसका, 13 माइनस 8। अब जो 13 या 13, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये तो आपके 8 2 16 हो गया ना, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू, ये कितना हो रहा है भाई, 8 9 10 11 हासिल लगी, एक मतलब 2 और 147। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे गलती कर ली ना, 9 में से 4 में से एक गया 33 हो गया। वही तो 33 से 8 गया भाई, 9 10 देखो सीधी सी पर 3 और 2 5 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये तो हो गया 5 हो गया, 25 हो गया। अब जो 7 5 35 3 7 10 100, जो 25 के उस पास आएगा ना वो इसका आंसर होगा। 7 दूनी 14, ठीक है, 14 होता है। और ये हो जाएगा 15 16 और 17, क्योंकि ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ट्रायंगल देखो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि ये होगा वो होगा, बट आपको कुछ की पॉइंट उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि एक फॉलोइंग फिगर दिया है, एम एन क्या है, उसका टेंजेंट है टू ए सर्कल व्हेन सेंटर इज ओ दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और ए बी सी, जब ए बी सी दिया हुआ है 42, फाइंड द मेजर ऑफ एम ए बी, ठीक है, एम ए बी, ठीक है। तो आप एम ए बी निकालना है, ये तो पता है टेंजेंट हमेशा 180 में ये तो होता है, पर जो यहाँ पर होगा ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता है। और ये निकाल दो तो ये निकल जाएगा, ये इज इक्वल टू एकांतर कोण हो जाएगा। एम ए बी निकालना है अपने को, तो एम ए बी एक चीज़ दी हुई है, क्या दिया है, ए बी सी 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। सीधी सी 9 10 और 132 हो गया, ठीक है। तो एक 180 132, 10 में से 2 गया, कितना हुआ भाई 8 हो गया। और ये 7 में से 48, जब ये 48 है ना, ये वाला 48, ये भी 48 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बस ये इसका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा, बस। ठीक है, स्टडी द पाई एंड चार्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और जो यहाँ पर जो दिया है, एक वेंडर है जो सेल करता है वेजिटेबल टू हाउस कॉम्प्लेक्स, जो 50 फैमिलीज दिया ऑन ए पर्टिकुलर डे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रल एंगल corresponding to the sale of potatoes, tomatoes and bean। अब इसने बोला पोटैटो कितना है, 80 है, आपका टोमेटो कितना है, 80 और 16 कितना हुआ, 150 हो गया, 150 एंड दैट बीन आपने ऐड कर दी, 150 और 195 कितना हो गया, 195, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंट्रल एंगल है। सबसे पहली बात आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी करें 195, और दूसरा जो है सेल्स ऑफ ऑनियंस एंड अदर, ऑनियंस और अदर, ऑनियंस और अदर कितना हो रहा है भाई, 5 हो गया, और ये हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 165। अब इसको आप क्या कर दो, 5 दिया 15 5 नीम 45। तो एक चीज़ है कि या तो 13 आ जाएगा, ठीक है, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 13 11 जो होगा वो आंसर होगा, और कुछ नहीं होगा, बस आगे आपको फिर फॉरवर्ड होना है, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है जिसका प्रोपोर्शंस दिया है 3 8 15 दिया है, एलसीएम में थी उसका 8280 है। व्हाट इज अ एलसीएम, ऐसे इजी क्वेश्चन है ना, आप चुटकियों में कर सकते हो। देखो एलसीएम तीनों नंबर का इतना दिया है, तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तीनों नंबर का। तो ये क्यूब की वैल्यू होगी, देखो 3, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब मान लेते हैं भाई, 3 इंटू 8 इंटू 15, ठीक है, और ये है 8280 है। सबसे पहली बात, इसको आप 8 से निकल से 8 में चला, देखो 3 पंजे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, ये हो जाएगा 3 नीम 27, 3 दूनी 6, वापस 3 से कट गया, तो ये 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। और 8 से एक बार जा रहा है, तो 5 से जा रहा है ना, 5 एक 5 हो गया,
ये हो गया 5 अटे 40, 520 हो गया, 184 हो गया। अब देखो 8 2 16 हो गया, और ये हो जाएगा 8 16 8 3 24, और 8 चौक 32, 8 9 88 64 भी हो सकता है। जो भी वैल्यू आएगी ना, एक मिनट मैं इसको एक बार रहने देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया हूँ, तो मैं इसको बाद में एक बार देखूंगा फॉरवर्ड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरा दिया है 121। इसमें क्या करना है, एक होता है सबसे पहले ये 11 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को पूछा सीधा लास्ट पे जाओ, मेरे को किसका निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी। तो सबसे पहले इस इधर कंपेयर नहीं करना है आपको, जो ट्रायंगल दिया ना ए बी, तो क्यू पी लेना है, क्यू पी लेना है नीचे की साइड। क्यू पी कितना दिया, 14.4 है जो नीचे है। अब 2 चौक 8, आपको पता है 2 सत्ते 14, 2 ये हो गया, इसे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चिंग 12 हो जाएगा, ये 18 2 36 होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी ना 8 से आएगी, 19.8, ये आपका आंसर, और कुछ नहीं देखना है। यदि मेरे पास दो नंबर है, 5 की पावर 16 दी है और 5 की पावर 25 दी गई है, ठीक है। यदि मैं इसको डिवाइड करूँगा 6 से, तो रिमाइंडर R1 एंड R2 आएगा। तो इनकी जो रिमाइंडर आएगी ना, वो आपको लिखनी है कि ये देखो सीधी सी बात है, ये 5 की पावर 4 दी है, 4 5 की पावर 4 कितने होते हैं भाई, सीधी सी बात है 25 और 25 625 है। इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 12 6 6 चौक 24। तो यहाँ इसका रिमाइंडर R1 का रिमाइंडर भी 1 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको, ये तो हो गया अपना 5 का 25 हो गया, 25 25 देखो 25 को अब 5 बार करना है, 5 को 5 बार में, 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25, ओके। ये तो हो गया 625, और इसको 25 कर देता हूँ, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो कितना आ रहा है भाई, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका माइनस, नहीं तो 5 से 25, 2 5 10 12, चलो 5 से 30 और 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये हो जाए 6 दूनी 12 और 5, यहाँ का रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, 6/5 जो होगा ना, ये आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान में रखना। एक स्टूडेंट है जिसकी ह्यूमैनिटी और 2 सब्जेक्ट है, मान लें ह्यूमैनिटी 2019 से 20 टेकन टुगेदर वॉच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग ड्यूरिंग द 2 years टेकन टुगेदर, उसको 2 डेसिमल तक निकालना है। मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 19 में 2000 है, और इसमें से अब कितने ह्यूमैनिटीज़ में, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते तो यहाँ पर मेरे को तो खुद दिखाई नहीं दे रहा है, 25 है, क्या है ये भाई, 21 है। तो 21 कितना होगा भाई, 21 19 की बात कर रहा हूँ, 2 में से 2 कम 2 420 है, और यहाँ पर ह्यूमन टेकन टुगेदर ये कितना है, 19% है, 24 का 19 है। तो 9 चक 36 से 9 दूनी 18, 19 20 21 हो गया, ये हो जाएगा 4 एंड 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 5 6 4 5 6, मतलब ये हो जाएगा 6 7 और 8 7 6। जब 8 7 6 को आप डिवाइड करोगे, किससे कर रहे हो भाई, 4 और 4 44 से, तो 4 दूनी एक बार जाएगा, सीधी सी बात है, 7 में से 4 गया और 4 और 6, इसको 5 चौक 20 तो नहीं, 7 चौक 28 भी नहीं होगा। तो भाई किससे करें, 9 से करें या 8 से करें, 9 से करें, 9 चौक 36, 9 चौक 36 होते हैं 36 और 396 हो जा रहा है, 396, मतलब जो 9 आएगा 9, ये हो जाएगा 2 एंड 4 हो जाएगा 40 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 9.9 तो नहीं आएगा, 9 पॉइंट यही आएगा फिर आराम से आपका आंसर। इसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज परसेंटेज इज द नंबर ऑफ कार एज कम्पेयर टू द प्रीवियस हार, होता है कितना चेंज आ रहा है, जैसे कि टाइम ऑफ द डे, ठीक है, 6 AM टू 12 AM, परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कार्स टू प्रीवियस हार, कितना चेंज आ रहा है 6 से लेके 12 में भाई, कितना का चेंज आ रहा है, प्रीवियस आर से कितना चेंज है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एक मिनट, 3 नंबर दिया है, उसमें से सेकंड इज, देखो सेकंड जो नंबर है ना, एंड सेकंड इज दी 1/3 ऑफ फर्स्ट, ओके फर्स्ट नंबर है, एंड ऑल्सो 3/4 ऑफ
थर्ड नंबर, कौन है? सेकंड नंबर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सेकंड नंबर मेरा है 12, तो फर्स्ट कितना हो जाए? 3 चौक 12, और ये कितना? 3/4 इंटू 12, मतलब 4 3 3 9, ये मेरा एक बन गया। तो एवरेज ऑफ 3 नंबर इतना दिया हुआ है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, एवरेज ऑफ 3 नंबर मेरे को इतना दिया है कि भाई ये ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई? 4 9 25, एक्स इज इक्वल टू कितना दिया? 1 1 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 6/25, ये एक्स है। और इसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, तो कितना हो जाएगा भाई? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने यहाँ, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। चौदह मैन कोई काम कंप्लीट करते हैं 15 दिन में, ओके, एंड 21 मैन एम्प्लॉयड के कितने दिन में करेंगे? 7 दूनी 14, 7 आगे 3 5 10 दिन में करेंगे, और क्या। एक सम है जो 18,000 से इतना हो रहा है 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली में, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इन सेम इंटरेस्ट रेट होता है। इतना से इतना हो रहा है एनुअली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम, इसको निकालना पड़ेगा। रुक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार टाइप ए 2016 और 18? 2016 में है 275, 2018 में तो इसको 575 हो रहा है, 575। बी बी 14 में कितना है? 225, और 17 में कितना है? 275। देखो 200 200 400 मतलब 500 बन रहा है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 से 25 होता है, 5 एकम 5 होता है, ये हो जाएगा 5 10 5 23, 2 हो जाएगा 23, तो जो होगा ना ये आंसर हो जाएगा। एक पी क्यू एन आर एस टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ द सर्कल जिनकी लेंथ दी की है 14 सेंटीमीटर, एक की है 48 सेंटीमीटर है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर है उसके सेम साइड में है। अब जो बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है। एक की 24 दी है, एक की 7 दी गई है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, इनके बीच की कोऑर्डिनेट 17 दी गई है, ये एक्स दी गई है, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये तो ईजी था यार। एक आएगा एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है 7 49 4 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 11 हो जाएगा, ये 289 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 17 14 34 एक्स प्लस 49,576 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही कट जाएगा मेरा। अब 9 9 18 8 हासिल लगी, एक होता है 8 और 4 12 13 हासिल लगे 338 16 में से 8 गया 8 हो गया, 6 में से 3 गया 3 5 से 2 हो गया, ठीक है। और 34 से 8 चौक 3 9 चौक 36 होता है, 4 चौक 16, ये भी नहीं पॉसिबल है। 17 कर देता हूँ 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 17 7 119, 7 बार जा रहा है, मतलब ये 7 24, तो जो रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा ना वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और कुछ नहीं। ए इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी चीज़ में, ए ने इन्वेस्ट किया 30% मोर देन बी एंड सी। अब देखो इसका बहुत इजी है, ए कोई इन्वेस्ट करता है 30% मोर देन बी, बी इन्वेस्ट 40% लेस देन सी, ए बी सी। यदि सी कितना करता है 100, बी कितना करता है 40 मतलब 60, और जो बी है इसका 13 है, 6 18 और 13 78, मतलब 78 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और सी की वैल्यू है 8,000, भाई देखो ये 8 टाइम है, ठीक है। 100 की वैल्यू दी गई है 8,000, मतलब ये हो जाएगा 80, मान लेते ये 80 है, मतलब 8,000, ये 8 चिंग 48 4,800 है, और ये कितना है 78, 8 8 64 4 7 56 56 और 6 मतलब 60,400, ये मान लेते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑल देम टुगेदर कितने उन्होंने इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट कितना है भाई 78
60 एंड 100। 8 7 और 14 13 हाथ से लगे 238। 88 64 का 4 हाथ से लगे 6 8 यार कुछ अच्छा है ना। हाँ एक बार देख लेते हैं। 88 64 का 4 हाथ से लगे 6 8 में चला 24 और 6 3 हो जाएगा। 8 में चला 8 2 16 हो जाता है और 3 9। अब ये है तो 3 चिंग 18 हो जाएगा। ठीक है 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। ये जो होगा ये आंसर हो जाएगा। एक बंदा है जिसने ये इतना ये थोड़ा कैलकुलेशंस वाला है, इसको रुको। फ्रॉम द बॉडी ऑफ सॉलिड क्यूब इज 7 सेंटीमीटर इज सॉलिड स्फीयर इज रिमूव किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वॉज इतना है, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर। सॉलिड क्यूब की 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यदि मैं उसमें से वॉल्यूम निकाल देता हूँ, मेरे पास रिमेनिंग इतना आ जाता है, तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ दी। अच्छा तो सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब भी तो निकालना है। दूसरा जो दिया है 7 का क्यूब कितना होता है, 343 और इसका जो रिमेनिंग है ये है, ठीक है, ये हो जाएगा 343.333 333 3 6 10 हाथ लगे 4 और 5 हो जाएगा और ये वापस से 3 मल्टीप्लाई कर दो 22/7। भाई बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि जो मल्टीपल आएगा वो 3 का होगा या क्यूब्स होगा, वो 10 तो होनी चाहिए भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब दिया 218, ए प्लस बी तो हो गया, तो व्हाट इज रूट माइनस ए बी क्या हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है भाई, सीधी सीधे 2 का क्यूब कितना होता है 8 और ये मेरे को दिया है 218 प्लस 3 ए बी की वैल्यू कितनी नहीं है, प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 2 तो 6 ए बी हो जाएगा। और ये माइनस ले लेते हैं भाई, मेरे को नहीं माइनस तो नहीं होगा, प्लस है, ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा -6 AB 218 से 210 और ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 6 पंजे 30, ठीक है, वो भी माइनस के 35। अब √1 माइनस माइनस प्लस 35 जो भी होगा वो माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा, एक 6 आंसर हो जाएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec थीटा इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec टू स्क्वायर। 3 sin स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 कर दो। 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 होता है। आपको ही पता है इस साइड चला गया 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा और ये कितना है 3 और ये -4 माइनस है तो ये +1 0 हो जाएगा। ऐसा क्या अपन लिखे जो 3 cos थीटा माइनस cos थीटा 3 cos थीटा हो जाएगा तो cos थीटा -1 हो जाएगा और cos थीटा बराबर 1। यदि मैं cos थीटा बराबर 1 लेता हूँ, ठीक है, cos थीटा बराबर 1, cos थीटा cos 0 होता है भाई, cos 0 तो वो तो नहीं हो सकता भाई, कुछ तो गड़बड़ की है, रुको 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 भाई स्लो डाउन करो। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ द टॉल ऑफ द हाइट जिसकी दी है 30 मीटर और जो बना रहा है ना लेंथ ऑफ शैडो tan√3 है। एंगल ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है 30 है, ठीक है, शैडो कितना बना रहा है 10√3 का, ठीक है, तो 0 से 0 √3 से √3, अब √3 आते ही आपको 60 निकालना है बस ऐसे। एक शॉपकीपर है डिस्काउंट देता है 10% का आइटम ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 400, फिर लिटिल डैमेज हो जाता है तो वो वापस से 10% का डिस्काउंट देता है भाई, 936 की हो गई वो। अब 36 और वापस से 9 का चैनिंग 54, अब जहाँ पर 4 होगा ना वो आंसर चैनिंग 54 होगा
और 5 होगा 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 28 19 और 324 हो जाएगा। ये प्रॉफिट अर्न बाय ए सेलिंग एन आर्टिकल 832। ठीक है, देखो मैं कोई आर्टिकल सोल्ड कर रहा हूँ 448 में, 44, ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। देखो 832 में बेच रहा हूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, इज इक्वल टू लॉस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी कितने में, 448 में। अब इस साइड चला गया, ये 448 हो गया, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 7 और 1 8 और ये 12 और 2 सी हो जाएगा, 2 चिंग 12, तो 640 की कॉस्ट प्राइस है। अब मेरे को 10% का प्रॉफिट करना है, तो सीधी सी बात है कि 4 चाहिए मेरे को, बस और कुछ देखना ही नहीं है भाई, प्रॉफिट चाहिए ना, तो 704 हो, कम तो नहीं होगा। एक ट्रैंगल एबीसी डी एन ई जो है मिड पॉइंट ऑफ साइड, अच्छा डी एफ है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, बी सी की वैल्यू इतनी दी है, ए बी की, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रैंगल, एक ट्रैंगल है ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी ई और एफ, इसका आधा कर लो भाई, जो भी है ना आपके पास वैल्यू उसका आधा कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, 9 10 हासिल लागिए 9 10 11 12 हासिल लागिए, 3 4, अब जो आता है 2 दूनी 4 21 है, इसका आंसर और कुछ नहीं है, खत्म। एक ट्रायंगल दिया है 60 डिग्री दिया है 10 60, सीधी सी बात है 2 है, मैं 60 करते ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 8 कॉस ए, तो ये 4 हो जाएगा, जहाँ ऊपर आ जाएगा 9, ठीक है, 7 इंटू साइन 90 कितना होता है 90, ठीक है, 12 इंटू कॉस 60 6, 9 इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। प्रॉफिट अच्छा, एक बंदा है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, एक तो टाइम नहीं, ऊपर से तेज नहीं, चलो एक मैंने स्टार्टेड किया फर्स्ट ईयर, उसने 50 का दूसरे पर उसमें, अच्छा भाई ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, यदि ए टेक्स 3 hours more than b d kilometer, a double his speed, he can take the 1 hour less than b, then how much does a requires to walk a d kilometer, तो इसको रहने दे भाई। एक बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट साल में, उसको 60% का, दूसरे पर उसमें से 50% उसने डोनेट कर दिया, he follow the same procedure remaining capital after the second and third year, at the end of उसके पास 15 36 बचे, इजी क्वेश्चन, 15 360 उसके पास, पहले साल क्या कर रहा है, देखो 160 कमाया, उसमें से आधा उसने, उसका आधा उड़ा दिया, ठीक है, फिर वापस उसने सेकंड ईयर में, ठीक है, 160 कमाया, ठीक है, फिर वापस उड़ा दिया, फिर 160 कमाया, फिर वापस आधा उड़ा दिया, तो ये तो मैं सीधा सीधा लेगा 8 लिख सकता हूँ, ये 8 लिख सकता हूँ और ये 8 लिख सकता हूँ, देखो 15 360 है ना, 8 2 8 एकम 8, या 2 चौक 8 कर देना भाई, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 चिंग 12 2 अठे 16, ये भी खत्म, ये हो जाएगा 2 चौक 8 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अठे 16 2 चौक 8 भी 4 आ जाएगा, ये हो गया 19 19 38, ये हो जाएगा, वापिस 2 से काट दो भाई, 2 3 18 2 चिंग 12 खत्म, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 तिया 0 हो जाएगा, वापिस से 2 से काट ले भाई, 2 दूनी 4 15 2 30 हो गया। अब जो है ना 21 15 8 2 16 16, ये हो जाएगा 8 चत्तू 56, 8 चिंग 48 भी हो सकता है, 8 पंजे 40 भी हो सकता है,
ये होगा 25,000 मेरे को लग रहा है कि स्टार्ट किया होगा बिजनेस। ये जो वैल्यू है ना 3 9 1 10 और 7 है, 8 तो होने से नहीं रहा भाई। देखते हैं, और जो क्वेश्चन अभी बचे हैं ना वो हम कोशिश करेंगे कि खुद से ट्राई करो। एक तो ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये लेंथी क्वेश्चन था भाई, देख लो। एक एक का निकालना था, जैसे कि इसका कितना परसेंटेज चेंज हुआ, फिर इनका कितना हुआ, और फिर उसमें से सबसे मैक्सिमम चेंज किस में, तो मैक्सिमम चेंज इसमें है भाई, लास्ट वाले में, तो ये मैक्सिमम चेंज था। 9 नंबर का क्वेश्चन 63 है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया था। नहीं, सबसे पहले एवरेज ऑफ 3 नंबर मेरे को इतना दिया है, कितना 112 इंटू 3, 3 दूनी 3, 336 तो ये होगा। दूसरा पहला नंबर क्या है, सेकंड नंबर तो फिक्स है क्योंकि वन थर्ड होगी, और सेकंड नंबर कितना है कॉमन, सेकंड नंबर को कॉमन लो, सेकंड नंबर x मान लेगा और थर्ड ऑफ फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। दूसरा सेकंड नंबर इज द 3/4 ऑफ थर्ड नंबर, ओके, तो थर्ड नंबर कितना हो जाएगा 4x/3 और सेकंड नंबर x, तृतीया 9x 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 336 इंटू 3, सम कर दो, ये 9 4 13 13 से 16x इज इक्वल टू 336 इंटू 3, 2 बटे 16, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 12, 2 बटे 16 इंटू 3 21 इंटू 3 के 3 63, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 63, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू कितनी है, तो वही 63 है, और क्या है, ये तो सही था आपने। हाँ, इसको भी कर लेते हैं। एक कोई सम है जो कि 18,000 का है, वो 18,000 का जो सम है ना वो 21,780 है, कितने 2 ईयर्स ऑन कंफर्म इंटरेस्ट एनुअली। तो जब आपको 21780 अपॉन 18,000 की वैल्यू है, वो जो किसके बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 का 2 टाइम्स, 2 साल का बताया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 900 आ रहा है, मतलब एक ही बार कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 बटे 16, और ये हो जाएगा 2 ने 18, तो ये कोई 1089, सबसे पहले 1089 किसका स्क्वायर है, सबसे पहले 3 हो जाएगा, 33 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है भाई। 33 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 3 9 3 4
तीन तिया नौ, तीन दूनी छः, 9 और 6 ये तो नहीं होगा, 33 का स्क्वायर नहीं होगा, या तो फिर 33 का तो नहीं हो सकता, बट 33 का स्क्वायर नहीं रहता भाई, बहुत गलत कर रहा हूँ। तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तीन तिया 33 का स्क्वायर है, 33 का, ये 30 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 प्लस आर बाई 100 तो है ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 10/10, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 1/10, मतलब आर की वैल्यू आपके 10% आ जाएगी। जब आपकी रेट 10% है और जो सम सेम परसेंट यदि मैं 15% में लगा दूँ, 15% की वैल्यू पे लगा देता हूँ, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही तो पूछा इसने। 10% में 5 ऐड कर दो, 15% हो जाएगा। 15% का मतलब होता है 100 से 115 बैठ रही है, 100 से 115 बैठ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास 18 की वैल्यू, सबसे पहले आप इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी आपका आंसर दे, तो 5 से 25 दो, 5 एक 5 6 7 हो गया, 5 हो जाएगा, ये 5 1 1 इंटू ये हो जाएगा 5 1 1, 5 8 9 10 11 12 से लगी, 5 10 11 10 11 12 से लगी, 13225 13225 एंड आपका आंसर होगा 8 5 40, 2 8 2 16 20 2 8 2 16 17 18 8 से 24 25 5 2 8 9 10, ये आएगा आपका आंसर होना चाहिए 5 2 2 3 1, ठीक है। तो आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बाकी चीज़ें नहीं निकालनी है। 6 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 3 2 8, अब 2 3 8 0 5 है ना, उसमें से 18,000 घटा दो, 5 0 8, ये 5 8 0 5, ये आंसर है। अब ये मैंने ट्रेडिशनल मेथड से किया है, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा मैं उसको चेंज करने की, ये तो सही था। अब दो पैरेलल कॉर्ड है, ये भी डिस्टेंस, ये तो सही है भाई। और एवरेज अमाउंट टुगेदर, अच्छा ये क्वेश्चन भी इजी था, टुगेदर ने कितना किया था। अप्रोच मैटर करता है, मेन चीज़ होता है, आपने यदि अप्रोच टाइम पे सही लगा दिया तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखो सी ने तो 8,000 इन्वेस्ट किए, इसका पता है, अच्छे 8 6 48 भाई 4800 इसने इन्वेस्ट किए, ठीक है। और ए ने किए जो है 48 जो आया ना उसका 113, 8 चले 24 2 8 9 10 8 चले 8 9 4 12 हासिल लगी, 1 4 4 5 और ये हो जाएगा 4, ये 4 2 9 14 हासिल 5 4 2 0 5 4 2 4 0, ये होता है। अब इन सब ने मिलकर कितना किया, इसने 8 में से 12,800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 4 2 4, यही तो बोल रहा हूँ। ये 4 2 12 हासिल लगी 17 और 18, अच्छा ये कितने जन है, 3 जन है, 3 चिंग 18 हो गया, फिर वापस 3 0 3 चिंग 18 और 3 से 21 3 6, ये हो जाएगा, हाँ यही है भाई इसका आंसर। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है भाई, 7 एंड 8 3 चिंग 18 हो जाएगा, फिर वापस 3 से 21 और 3 21, ये आपका आंसर 19,040 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उसको फिर 3 से डिवाइड करना है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई, सिली कर ली तो भाई आप पीछे निकल जाऊंगा बहुत ज़्यादा, सिली मैटर करती है इन मामलों में। अब जैसे कि ये आप कोष्टक सॉल्व करो, ये 8 8 8 8 दिया हुआ, 5 और 3 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 3 में से तो 1/8, अब यहाँ पर 2/8 सीधा, ये तो सो 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 इसको फोड़, 1/1.2 हो जाएगा, 1.2 में 0.9, देखो आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, 10 11 12 3 0.3 0.3 ऊपर मेरा बचा है, ठीक है। अब इसके बाद ये रिजल्ट में थोड़ा क्लियर दिख रहा है इसमें। अब बात करें 6 चौक 24 में 25 25/6 भाई, अब 25/6 ये बोला 125, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, ये जो है ना सबसे पहले आप
डिवीजन होगा 6 25 बटा 6, ये हो जाएगा 2.5, मतलब 1/2.5। इसको मैं tan भी तो लिख सकता हूँ, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल होगा, ये 2/3 हो जाएगा, 5/3। ओके, फिर 2/10 लिख सकता हूँ इसको। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 10 से। सबको जो है ना, 2 बजे 10, 5 से 5, 1/3, और इसको तो 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/30, 1/30 हो जाएगा। प्लस बचा क्या भाई? 8 है, 4 दूनी 3 दूनी 6, 5/8, 5/8 हो गया, 1/30 हो गया, हो गया। अब इसको सॉल्व करो भाई, आपका जो हो रहा है 3 चौक 12, ये हो जाएगा आपकी कितना? 15 हो गया, 15 से 29, ये कितना हो गया? 19/120, ठीक है। 0.0 मतलब 3/10 इंटू जो 120/19 हो गया। ये सब वैल्यूज़ है आपको रखनी पड़ेगी भाई। और ये 36 आ जाएगा, नीचे 19 आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बट आपको सही टाइप का निकालना। अब ये मेरे वैल्यू आ गई थी भाई, इसको मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया, मेरे को 4/3 πr³ चाहिए। पर दिक्कत ये हो जाती है कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशंस करोगे कैसे, ठीक है। 179.667 आ गया। अब इसको काटने में ही आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले आप पाई को हटाओ, 22/7 4 इंटू r³/3, कितना मेरे को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो 22 है तो 11 से तो जाएगा भाई, 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11 बचा, ठीक है। 86, 1100 से 77, एंड 21, इसका कैलकुलेशन भाई आपको निकालना पड़ेगा, खुद से ट्राई करना। अच्छा, ये तो सही था, ये सही था, ये भी सही था। थीटा की वैल्यू 0 आ रही थी, cos थीटा बराबर 1/3, तो 1/3 मैंने सोच कर लिया, 60 सही था अपना आंसर, ये भी सही था। ओके, हाँ ये तो सही था, ये अपना सही है, ये भी सही है, ये सही था। लास्ट वाले मोस्टली सही है, एक इसको छोड़ के, क्योंकि ये मेरे शायद गलत था, क्योंकि अपन ने शायद 25 किया था। देखो इसने क्या बोला कि जो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से वो डोनेट कर रहा है, तो गलती तो अपनी है ना। अपन ने प्रॉफिट में से तो माइनस नहीं किया, अपन ने किस में से माइनस किया? तो सबसे पहले प्रॉफिट में से माइनस करना है, तो 168 तो यहाँ पर प्रॉफिट में से माइनस करना था, ऐसे करके आपको वैल्यू आती है, तो वो 300 के बराबर आती। मतलब प्रॉफिट यदि मेरा 60% है और डोनेट कर रहा हूँ 50%, देखो भाई 160 कमाया, ठीक है। बचा कितना भाई? ऐसे तो डोनेट तो मैं भी उसमें से ही किया था ना भाई, 60% का। देखो +60 -50, अब इसमें माइनस आएगा 530, ठीक है। ये बचा 10 और 3, 7 की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, 777, और 7 7 7 21 होता है। देखो इसने तो ऐसे किया भाई, पहले 160 को 80 के, फिर वापस से मेरे ही तो ऐसे ही किया था ना, 150.2 आना चाहिए था यार, जबकि आपका आंसर कहीं गलत था। मैथ लेते कि डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम 8x3 आवर्स मोर देन d किलोमीटर, d/80/3 घंटे में। और यदि ए की स्पीड में डबल कर देता हूँ, 2a कर दिया, तो बता देगा। इनको सॉल्व करने पर मेरी वैल्यू आ रही है, तो ऐसा था आपका आंसर। इजी था ये भी यार, बट टाइम टेकिंग था, सब टाइम टेकिंग थे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इजीली कर सकते।